हेलो बच्चों। तो विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं और प्रोनाउन में हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक, प्रोनाउन में हमने कुछ रूल कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने आपको जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था प्रोनाउन के बारे में, उसमें जो आपका एक अंतिम वाला रूल मैंने उस समय पढ़ाया था, रूल नंबर 7 शायद था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ के बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट डाल के लिखेंगे नीचे, शायद मैं बताने को भूल गया था, है ना। यदि वहाँ पर वन ऑफ ना आया रहे, केवल और केवल क्या रहे, वन रहे, है ना, वन, ऐसे वन के वहाँ नोट डाल के लिखेंगे। 7 नंबर रूल का है ये। वन के अनुसार क्या है, वन के अनुसार आने वाला प्रोनाउन, है ना, वन के अनुसार आने वाला प्रोनाउन क्या होता है, भावानुसार, मतलब भाव के अनुसार। ठीक, भावानुसार क्या हो जाता है, वंस हो जाएगा या वन सेल्फ हो जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कहने का मतलब इसके साथ ना तो हम हर लगा पाएंगे ना तो हिज लगा पाएंगे, इसके अनुसार वंश का ही यूज हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे लिखा है कि वन शुड, क्या है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी। अब देख रहे हैं यहाँ वन सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पर जो आने वाला प्रोनाउन होगा ये हिज गलत होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, आपका रॉन्ग है। यहाँ पर सही क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कि वन शुड डू, क्या हो जाएगा, वंस, है ना, वंस ड्यूटी। ये सेंटेंस अब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। भाव के अनुसार वहां पर हम इसको लिखेंगे। ठीक, जैसे ये ए नंबर था, बी नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है वन मस्ट कीप हर प्रॉमिस, क्या है, वन मस्ट कीप हर प्रॉमिस, है ना, क्या है, वन मस्ट कीप हर प्रॉमिस। तो ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर वन सब्जेक्ट के रूप में आया है और ये हर जो है आपका यहाँ वन के अनुसार आना चाहिए। तो क्या हो जाना चाहिए था, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। अब ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब ये सेंटेंस क्या है, आपका सही है। तो ये जो आपका 7 नंबर रूल था उसका ये नोट बचा हुआ था, उसको हमने आज कंप्लीट किया। केवल एक छोटा सा रूल था, इसको देखना था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला रूल। अगला रूल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वहां आप लोग क्रम अपना मिला लीजिएगा, कौन सा कौन सा रूल नंबर है। ठीक, रूल नंबर कौन सा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला रूल है आपका कि प्रोनाउंस का यूज। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं कि आपकी जहाँ इच्छा हुई
वहाँ पर उस प्रोनाउन को क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रामेटिकली रूप से गलत होता है ना। तो हमारे हिसाब से क्या है, 8वां रूल है, हो सकता है कि क्रम गड़बड़ हो जाए, वो आप लोग सही कर लीजिएगा, है कि आइदर, क्या है, आइदर और एनी। बात समझ में आ रही है। तो जो आइदर का प्रयोग होता है ये क्या होता है, दो के लिए, मतलब जहां पर दो चीजें होंगी वहां आइदर का यूज करेंगे, जहां पर दो चीजें होंगी वहां आइदर का यूज करेंगे, और जहां दो से अधिक चीजें होंगी, जहां दो से अधिक चीजें होंगी वहां हम क्या प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दो से अधिक दो से अधिक के लिए, है ना। आइदर क्या होता है, दो के लिए यूज किया जाता है, एनी का यूज दो के से अधिक के लिए किया जाता है, और दोनों का भी मतलब क्या होता है, कोई भी, है ना। दोनों का भी मतलब होता है कोई भी या दोनों में से एक। इसका मतलब क्या होगा, आइदर का मतलब दोनों में से एक, और एनी मतलब होता है कि कोई भी, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये इसका अर्थ नहीं समझिएगा कि आइदर का मतलब होता है दो के लिए। आइदर का यूज किया जाता है दो के लिए, मतलब जहां पर दो चीजें होंगी वहां पर आइदर का यूज करेंगे, और जहां पर दो से अधिक चीजें होंगी वहां एनी का यूज करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं हम लोग, तब समझ में आ जाएगा। जैसे एनी ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या है, एनी ऑफ द टू सिस्टर्स कैन डू दिस। अब बताइए क्या सेंटेंस सही है, बताइए क्या आपका ये सेंटेंस सही है, एनी ऑफ द टू सिस्टर्स कैन डू दिस, बताइए। गलत है, ठीक है ना। सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, गलती आपका यहाँ एनी में है। क्यों, यहाँ टू सिस्टर्स की बात की गई है, मतलब दो ही चीजें हैं, है ना। क्या है, दो ही चीजें हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एनी का यूज ना करके क्या करना चाहिए था हमें, एनी का यूज ना करके हमें आइदर का यूज करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स कैन डू दिस। बात समझ में आ रही है, मतलब दोनों बहनों में से कोई एक, इसका मतलब क्या है, इधर का कोई एक, मतलब दोनों बहनों में से कोई एक इसे कर सकती है। अब बात समझ में आई। यहां एनी का यूज क्या था, गलत था। अब अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एनी ऑफ द फोर बॉयज, एनी ऑफ द फोर बॉयज, एनी ऑफ द फोर बॉयज क्या है, मे ब्रिंग बुक्स, मे ब्रिंग बुक्स। अब देखिए एनी का यूज क्या यहां सही है, सही है, क्योंकि यहां फोर बॉयज की बात की गई, फोर बॉयज की बात की गई ना। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सेंटेंस सही है, ये टोटल क्या है, सही है, यहां पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो आपको दिमाग में यही चीज रखना है। अगर आपको कहीं पर सेंटेंस में भी आइदर लगा के दे दे तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि वहां पर दो ही की बात हो रही है, तीसरा व्यक्ति वहां नहीं हो सकता है। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी प्रकार से क्या है, इसी में नोट डाल के हम लोग लिखेंगे, या अगला रूल लिख लेते हैं, अगला रूल लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, है ना।
और धीरे धीरे हम लोग हाई स्कूल का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। मैं सिलेबस देख रहा था इंग्लिश ग्रामर का, तो वहां पर देख रहा हूं कि पार्ट प्रोनाउन के मतलब आपके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं उनके पार्ट के बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, तो आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक, तो रूल नंबर क्या है? 9 है। रूल नंबर क्या है? 9 है ना। देखिए लिखेंगे नाइदर, नाइदर और नन, है ना। नाइदर 2 के लिए होता है, नाइदर 2 के लिए, और नन 2 से अधिक के लिए। नाइदर 2 के लिए, नन 2 से अधिक के लिए होता है। अब बात समझ में आई। और ये किस लिए होता है ये आप समझेंगे यहाँ पर। कहानी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि जब 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए निगेटिव भाव दिखाना हो तो 2 के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के लिए नन का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है ये दोनों निगेटिव भाव दिखाने का कार्य करेंगे। मतलब ये क्या करना है, इसे निगेटिव अर्थ, है ना, निगेटिव अर्थ देने के लिए ये क्या होता है, निगेटिव अर्थ देने के लिए यूज किया जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, क्या है, निगेटिव अर्थ देने के लिए नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है और नन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है आपका नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, क्या है, नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स neither of the 2 students can solve this question. Neither of the 2 students can solve this question. मतलब इस प्रश्न को दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं हल कर सकता है। तो देखिए यहाँ 2 स्टूडेंट्स है तो इसका मतलब यहाँ नाइदर का प्रयोग क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा, ये आपका सेंटेंस सही होगा, ये आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अब ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे है नाइदर ऑफ द 3 टीचर्स, नाइदर ऑफ द 3 टीचर्स हैज, क्या है, टाट। ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। मतलब तीनों अध्यापकों में से किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर 3 टीचर्स आ गया, मतलब 2 से अधिक आ गए, तो इसका मतलब यहाँ नाइदर का प्रयोग क्या है, गलत है। सही क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था नन ऑफ द 3 टीचर्स हैज
टाट। अब ये सेंटेंस क्या हो गया है आपका, सही हो गया। नन ऑफ द थ्री टीचर्स हैज टाट। ठीक, तो ये नाइदर का प्रयोग और नन का प्रयोग आपको बताया गया प्रोनाउन के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद एक रूल आपका और है, 10वां नंबर रूल, उसको देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ठीक, तो प्रोनाउन में ऐसी ही चीजें हैं जो कंपटीशन एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आपसे प्रोनाउन दे देगा कि बोलेगा कि ये किस प्रोनाउन का पार्ट है ना। तो पार्ट तो आपको पढ़ाया गया, अब से शब्द कौन कौन से किस में आते हैं वो जानने पहचानने का काम आपका भी कुछ होता है। ठीक, तो उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब इसके बाद बात आती है अगले नंबर रूल की। 10वां नंबर रूल है आपका। 10वां नंबर रूल क्या है, यहां पर भी वही बात है, ईच अदर और वन अनदर की, है ना। तो ईच अदर समझिएगा, ईच अदर, वन अनदर, क्या है, वन अनदर। अब देखिए ये क्या होता है, दो के लिए ये, दो से अधिक के लिए, ये दो के लिए और ये दो से अधिक के लिए, है ना। और दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक दूसरे, दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक दूसरे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो बस बात क्या है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, बहुत आसान लग रहा होगा अब आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ना या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना। ठीक, ऐसे लिखा है, द टू बॉयज वर टॉकिंग, बॉयज वर टॉकिंग टू वन अनदर। सेंटेंस क्या है, गलत है। गलत कहाँ है, द टू बॉयज वर टॉकिंग टू वन अनदर, तो सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे, यहाँ टू बॉयज हैं तो आपको बताया गया दो के लिए क्या होता है, ईच अदर का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द टू बॉयज वर टॉकिंग टू ईच अदर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ईच अदर। अब ये आपका सेंटेंस सही होगा। द टू बॉयज वर टॉकिंग टू वन अनदर, तो वो सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पर दो के लिए वन अनदर का प्रयोग ना करके ईच अदर का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, ईच अदर का यूज किया। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, ठीक, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे है, एग्जाम्पल के रूप में ही देखते हैं, ऑल बॉयज लव वन अनदर, क्या है, वन अनदर। ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि ऑल क्या है, दो से अधिक के लिए यूज किया गया है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका क्या है, 10वां रूल भी समाप्त हुआ। ये आपका क्या हुआ, 10वां रूल भी समाप्त हुआ। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे और एक्सरसाइज तो आप लोग करते ही रहेंगे।
अभी एक छोटा सा रूल और बचा है। तो आज से आपका प्रोनाउन क्या होगा, यहीं से प्रोनाउन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक, चलिए एक अगला रूल देख लेते हैं। 11 नंबर रूल क्या है। जैसे अगला रूल क्या है आपका, एवरीवन क्या है, एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, समबॉडी, है ना, क्या है, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी के लिए, के लिए ही, फैमिली, ही क्या है, ही फैमिली, ही फैमिली के, ही फैमिली के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी के लिए ही फैमिली के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि आपका एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नन, समवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो ही फैमिली के रूप में यूज किया जाएगा। मतलब जैसे ही का हिज होता है, हिम होता है ना, उसका यूज यहाँ पर किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है जैसे एवरीवन लव्स, एवरीवन लव्स हर कंट्री। सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ एवरीवन और यहाँ पर हर जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये सिर्फ फैमिली का है ना। तो सही क्या होगा, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। अब क्या है, सही है। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नन हैज डन, क्या है, नन हैज डन हिज वर्क। ये सेंटेंस क्या है, अब सही है, क्योंकि नन के साथ हिज का प्रयोग ये सही है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का जो प्रोनाउन था, पूरे पार्ट प्रोनाउन के एक एक डेफिनेशन और एग्जाम में आपके रूल कैसे कंप्लीट किए जाते हैं वो सब आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो से एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रोनाउन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अब एडजेक्टिव के साथ।